जी, हमारे बीच जो है मैं बता देता हूँ। ऑस्ट्रो कॉलर में सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का, और जो वीडियो देख रहे हैं। और हमारे बीच एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर संजीव ठाकुर जी हैं, जो कि 15 साल से जो है इस वैदिक फील्ड में हैं और काफ़ी लव रिलेशन, मैरिज, ये सब के एक्सपर्ट हैं। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे उनके बारे में। तो संजीव सर, प्लीज़ अपने बारे में कुछ हमें बताएं कि आपका कैसा जर्नी रहा एस्ट्रोलॉजी का, और कितने क्लाइंट को आपने अच्छी तरीके से उनका मदद किया, उनकी लाइफ को बदला। मैं ये जानना चाहूँगा सर। नमस्कार सर। मंगल्ये मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। एस्ट्रो कॉलर में आप लोगों का स्वागत है। मैं 15 वर्षों से आप लोगों के बीच वैदिक ज्योतिष के माध्यम से आप लोगों के सेवा में कार्यरत हूँ, और रेमेडीज के थ्रू बहुत लोगों को मैंने जो है सो अवार्डेड, यानी बहुत लोग जो है इससे जो है सो गौरवान्वित हुए हैं और सफलताएं मिली है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक जो है सो मांगलिक दोष है। बिल्कुल सर। मांगलिक दोष। आज आज का, सॉरी बीच में इंटरप्ट किया। आज का जो हम लोग टॉपिक है, मैं भी बता देता हूँ कि मांगलिक दोष है। और मैं सर से जानना चाहता हूँ कि ये मांगलिक दोष क्या होता है, और इसकी बारे में हमें कुछ बताएं सर, मांगलिक दोष के बारे में। देखिए क्या है, आजकल अभी भी हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, देश में आजकल तो लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन फिर भी 70-80% लोग हैं जो नहीं जान पाते हैं मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ, मांगलिक दोष हमारे अंदर है या नहीं है। फिर भी वो फैमिली में परेशान रहते हैं इसके कारण। अगर उनको इनकी जानकारी मिल जाए तो फिर बहुत हद तक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मांगलिक दोष होता क्या है। जितने भी लोग हैं जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ है, तो जन्म कुंडली के आधार से ये पता कर सकते हैं मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में लग्न कुंडली से देखते हैं। अगर मंगल लग्न कुंडली से लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में एग्जिस्ट है, विराजमान है, इसका मतलब आप मांगलिक हैं और मांगलिक दोष आपके ऊपर प्रभावित है। एक और तरीका है मांगलिक दोष देखने का। दूसरा तरीका ये भी है जो चंद्र राशि से हम देखते हैं। आपके कुंडली में चंद्रमा जहां पे बैठे हुए हैं, वहां से प्रथम, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम और द्वादश भाव में देखते हैं। अगर वहां पे भी अगर मंगल विराजमान है, एग्जिस्ट है, तो आप आंशिक मांगलिक हैं, यानी मंगल प्रभाव आपके ऊपर है। तो इस तरह से हम जैसे देखते हैं, जो मांगलिक हम आइडेंटिफाई करते हैं जो मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं। तो ये चीज तो आप जानते नहीं है, तो इसके लिए आपको किसी ज्योतिष के माध्यम से अपनी कुंडली दिखवा करके ये पता कर सकते हैं जो मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं। अगर है तो इसके कुछ रेमेडीज भी हैं जो काम करके इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अगर बिल्कुल आप कहेंगे, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने आप कुछ बहुत बोल रहे थे आप? अच्छा बताया सर कि मांगलिक होता है। मुझे एक बीच में क्वेश्चन आ गया था मेरे माइंड में, वो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अगर जी जिनके बताएं। पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है या टाइम नहीं है, वो कैसे जान सकते हैं कि वो मांगलिक हैं या नहीं हैं? और एग्जैक्टली मांगलिक होने से क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं? हमें इन ये सब चीज़ों के बारे में भी परिचय कराएं। ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, धन्यवाद इसके लिए। देखिए बहुत सारे लोग अभी भी हैं, मोर देन 40 and 50% लोग ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं, शहर में भी रहते हुए, जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है। तो कैसे पता करेंगे जो मैं मांगलिक हूं या नहीं हूं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लक्षण हम देखेंगे। अगर आपके अंदर ये लक्षण
एग्जिस्ट करता है तो आप ये समझें जो आप मांगलिक हैं। अगर नहीं समझ पाते हैं तो एक बार आप हमसे कांटेक्ट करें एस्ट्रोकॉलर के थ्रू, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरा क्लैरिटी इसके बारे में दूंगा। सबसे पहले पहला लक्षण है बात बात पे गुस्सा आना। आप अपने फैमिली में मदर, फादर, मम्मी, पापा, फ्रेंड, टीचर्स, यानी सारे सर्कल में या रिलेटिव्स कोई भी हो, कुछ भी अगर आप उनसे डिस्कशन करते हैं गलत या सही, अगर आपको लगता है इन्होंने गलत बोला, भले ही वो सही बोल रहे हो, तुरंत आप शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, बात बात पे आपको गुस्सा आएगा। ठीक है, तो सबसे मेजर इम्पैक्ट तो ये है जो अगर आप मांगलिक हैं तो किसी से आपकी बनेगी ही नहीं। शॉर्ट टेम्पर होना, बात बात पे गुस्सा आना, और जैसे ही गुस्सा आएगा वैसे ही गुस्सा चला भी जाएगा, यानी 2-4-5 मिनट के अंदर जैसे गुस्सा फिर शांत भी हो जाएगा, फिर रिपेंट, आपको पछतावा भी होगा, मैंने ये गलती करी है। ठीक है, तो सबसे मेन लक्षण तो ये है जो अगर आप मांगलिक हैं। दूसरा है अगर आप जॉब कर रहे हैं, रिसोर्स ऑफ इनकम लाइक से अगर आप 100 रुपए की आपकी आमदनी है, इनकम है, तो आप बेहिचक सोचेंगे भी, थोड़ा भी नहीं सोचेंगे, 125 रुपए 150 रुपया खर्चा कर देंगे। यानी कहने का मतलब इन अदर वर्ड्स एज समरी आप कह सकते हैं जितनी आमदनी आपकी रहेगा, जितना आपका इनकम रहेगा, उससे ज्यादा आप खर्चा करेंगे, आय से अधिक व्यय होगा, पैसे का आपका पता ही नहीं चला, कंट्रोलिंग हो ही नहीं पाएगा आपसे। तीसरी चीजें हैं अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपका शादी हो चुका है, तो मैरिज लाइफ आपका कभी भी हैप्पी नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, बात बात में कभी भी आप खुश नहीं रहेंगे मैरिज लाइफ। हाँ, कई कभार मैंने ऐसा भी देखा है, अगर मांगलिक दोष आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा प्रभावित है, तो उस केस में आपके वाइफ की मृत्यु भी हो सकती है उसके दुष्प्रभाव के कारण। तो इसीलिए जो है सो इस चीज को जो है सो एनालिसिस करना, दिखाना बहुत जरूरी होता है। चौथा चीजें हैं जो अगर मांगलिक से आप इम्पैक्टेड हैं तो संतान प्राप्ति में भी आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से होता है, संतान प्राप्ति भी नहीं हो पाता है। उसके बाद और एक दो लक्षण है, जैसे अगर मांगलिक दोष आपके अंदर है तो आपका जो है सो आंखें, नेत्र जो है सो कमजोर हो जाएगा, या जल्दी कमजोर हो जाएगा, आप जल्दी देख नहीं पाएंगे, चश्मा आपका लग जाएगा, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है। ये सब सर्कमस्टांसेज हैं, ये सब लक्षण हैं जो मांगलिक दोष के कारण है। ये सब अगर आपके अंदर विद्यमान कर रहे हैं, इसमें से एक दो लक्षण भी अगर आपके अंदर है, इसका मतलब आप मांगलिक हैं। जी सर, काफ़ी कुछ सीखने को आपसे मिला सर आज, और बहुत ही अच्छा आपने बताया। पर यहाँ थोड़ी सी और परेशानियां और दिल में जो है क्वेश्चन एक और आ गया हमें जी, कि अगर किसी को मांगलिक दोष है तो आपके अनुसार उनका उपाय, रेमेडीज क्या होनी चाहिए? और ये रेमेडीज कोई जैसे कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज नहीं, ऐसा आसान रेमेडी जो सारे लोग कर सके, ऐसा कुछ आप सर बताएंगे हमें तो हमें बहुत लाभ होगा आपके तरफ से। देखिए सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई आपको कर दूं, बता दूं, जो मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है, जो मैं ऐसा रेमेडीज, ऐसा उपाय ही बताऊं जो आप इजिली कर सके। यानी कहने का मतलब आज के टाइम में सब अपने गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर गृहस्थ आश्रम में नहीं है, अगर स्टूडेंट है, बच्चे हैं, तो एजुकेशन से है, तो मैं ऐसा उपाय बताने की कोशिश नहीं करूंगा जो आपका एजुकेशन उससे इम्पैक्ट पड़े, आपको स्पेशली टाइम निकाल करके इसके लिए देना पड़े और आपका अपना काम इससे सफर हो। मैं ऐसा कोई उपाय बताऊंगा ही, ठीक है ना। मैं ऐसा ही उपाय बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका काम सफल ना हो और ये भी उसके साथ साथ आप कर सके, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैंने कई जगह देखा है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अच्छा मांगलिक दोष है, शादी नहीं। अब एक सरकमस्टांस ये भी है, जो अगर मांगलिक दोष है तो उस कंडीशन में लड़के या लड़की की शादी भी मांगलिक से ही होनी चाहिए, यानी तो आंशिक मांगलिक लड़के या
कलर की शो। मैंने पहले ही ये क्लियर कर दिया है, लग्न कुंडली से अगर फर्स्ट भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल है तो मांगलिक है, और अगर चंद्र कुंडली चंद्र भाव से अगर देखें तो वो अगर है तो आंशिक मांगलिक है। लेकिन बहुत केस में मैंने ऐसा देखा है, जो लड़का मांगलिक है और कन्या मांगलिक नहीं है, तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जो मटके से शादी करा देते हैं, बरगद के पेड़ से शादी करा देते हैं, पीपल के पेड़ से शादी करा देते हैं, फिर मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को क्लेरिफाई कर दूं, जो मांगलिक दोष कभी भी खत्म नहीं होता, उसके प्रभाव को हम हमेशा कम कर सकते हैं, खत्म कभी भी नहीं होता। ये हमेशा मान करके चले, गांठ बांध ले, उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं रेमेडीज के थ्रू, जिससे हमारा जीवन खुशहाल रहेगा, शांतिपूर्ण जैसे जीवन हम लोग व्यतीत कर सकते हैं, खत्म कर नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, लॉजिकली अगर आप भी थिंकिंग करें, सोचें, तो बताइए, सपोज कीजिए आपकी शादी जो है तो मटके से कर दी गई, पीपल के पेड़ से कर दी गई, बरगद के पेड़ से कर दिया गया शादी आपका, आपने फेरे ले लिए, ठीक है, लेकिन क्या बरगद के पेड़ ने फेरे लिए, क्या मटके ने फेरा लिया, क्या पीपल के पेड़ ने फेरा लिया? नहीं। तो मैं इस चीज को कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जो ये रेमेडीज करने से दोष आपका कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस ये है जो कुछ लोग इस चीज को मानते हैं, करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सब चीजें तो हमें करना ही नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड टाइम वेस्टिंग, और इससे आपका कभी भी जैसे मंगल दोष खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ भ्रांतियां जो समाज में चल रही है, मैंने कहा जो पहले इसको क्लैरिफाई स्पष्ट कर दूं आप लोगों को। अब आते हैं हम, आपने जो क्वेश्चन किया था उस पे, इसके क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज हैं, क्या हम कर सकते हैं, इसके तो प्रभाव को हम कम करें, खत्म तो हो नहीं सकती है। तो सबसे पहले आप जो है तो मंगलवार और शनिवार को हो सके, दिन में नहीं तो रात में ही, अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, कहीं पे भी हैं, ठीक है ना, तो वहां से आकर के सुंदर कांड का पाठ करें। 60 दोहा है, 60 दोहे हैं, सुंदर कांड जो है तो पूरा करें। इससे मंगल दोष आपका बहुत हद तक निष्प्रभाव होगा, कम होगा। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप फील कर रहे हैं, टायर्डनेस फील कर रहे हैं, मैं इतना नहीं कर सकता हूं, तो शाम के टाइम में बजरंगबली मंदिर जाकर के वहां पे बजरंगबली को मन ही मन प्रणाम करें। अगर हनुमान चालीसा आता है तो हनुमान चालीसा लेकर के पाठ करें, और बूंदी का प्रसाद चढ़ा करके बाहर में जो भी गरीब बच्चे और बुढ़े जो भी हो, सबके बीच उस प्रसाद का वितरण कर दें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये काम करें। उसके बाद अगर ये भी काम आप नहीं कर सकते हैं, तो ये कानी उंगली जो है, दायां हाथ के कानी उंगली में तांबे का रिंग बना करके पहन लें। इससे भी आपका जो है सो मंगल प्रभाव जो है सो कम होगा, निष्प्रभाव होगा, और आपका जीवन में शांति पे और सुख में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में है, जो अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आप डेली स्नान करने के बाद मंदिर घर में प्रणाम करें और हनुमान चालीसा डेली एक बार मन ही मन पढ़ लें, बस हो गया। ये भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये 3-4 उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, और इसको करने से बहुत हद तक मांगलिक दोष को आप निष्प्रभाव कर सकते हैं, और जिसके निष्प्रभावी होने से आपका लाइफ मंगलमय रहेगा, खुशमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ सुखमय जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा नॉलेज दिया आपने, बताया हमें और सिखाया कि कैसे जो है मांगलिक के बारे में, रेमेडीज़ के बारे में, हनुमान चालीसा पढ़ने कब चाहिए, किस तरीके से। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। और मैं कहूँगा अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सर ने बहुत ही कीमती और बहुत ही प्रीशियस टाइम दे के आप लोग को बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं सर से बात करने के लिए, जी अगर आप लोग मैं ये चाहते कह हैं रहा था, सर, रेमेडीज तो और बहुत कुछ है, लेकिन ये मैंने जो रेमेडीज बताया है, मैं यही शॉर्ट रेमेडीज बताया हूं, जो कि
आम लोग, सभी लोग थोड़ा टाइम निकाल करके कर सकते हैं, और इसमें उनका कोई भी काम सफर नहीं होगा। जिस टाइम मिले उस टाइम ये कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सटीक रेमेडीज में बहुत ही बेस्ट रेमेडीज बोलूँगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर से बात करने के लिए, तो हमारा ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं ऑस्ट्रो कॉलर, और वहाँ जाके आप प्ले स्टोर पे जाना है आपको। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ ऑस्ट्रो कॉलर टाइप करना है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ ऑस्ट्रो कॉलर टाइप करेंगे। ऑस्ट्रो कॉलर टाइप करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे ऐप को, और वहाँ सर से आप कॉल या चैट पे बात कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरीके की अगर परेशानी हो तो हमारे कस्टमर केयर सर्विस है, वहाँ भी कॉल कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, और सर से किसी तरह की जानकारी जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बस मैं धन्यवाद करता हूं सर से, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम अपना कीमती समय दिया और बहुत नमस्कार। अच्छा लगा आपके साथ सर। और मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे साथ जो है फेसबुक पे लाइव आएँ और हमें सारे दर्शकों को इसी तरह प्यार से बांटते रहें आप। जी जी, मैं कोशिश करूंगा। अभी तो मेरा टाइम और कहीं का शेड्यूल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, और आपके साथ लाइव आने की कोशिश करूंगा। और कोशिश करूंगा जो समाज सेवा में इसी तरह आपके थ्रू में कार्यरत रहूं, एस्ट्रो कॉलर के थ्रू कार्यरत रहूं, और समाज में सेवा प्रदान करता रहूं। इससे हमें बहुत खुशी मिलती है समाज सेवा से। सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें सर। थैंक यू।